Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is most reactive for SN2 reactions? बच्चों इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में एंड फोर्थ ऑप्शन में चार कंपाउंड्स दिए हैं और पूछा गया इन चारों कंपाउंड में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा SN2 रिएक्शंस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? SN2 रिएक्शन। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? SN2 रिएक्शंस, या इसको बोलते हैं बच्चों क्या? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? बायोमोलिकुलर बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट। बेसिकली हमें पता होना चाहिए ये रिएक्शन होती कैसे है, तो ही हम इसके बारे में बता पाएंगे कि यहाँ पर ये रिएक्शन कैसे होगी। तो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर बोले SN2 रिएक्शंस, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करती हैं, कैसे ये रिएक्शंस होती हैं। तो कंसिडर करते हैं एक एग्जांपल से, देन हम वन बाय वन अपने ऑप्शंस को चेक करेंगे। हमें अगर एक एग्जांपल लेना हो, मान लीजिए ये कोई कार्बन है और इससे कोई R ग्रुप अटैच है, इससे कोई R ग्रुप अटैच है। और ये मान लीजिए अभी हम CH2 ले रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे कुछ और ग्रुप्स भी अटैच हो, और इससे कोई ये L ग्रुप अटैच है। अब ये L ग्रुप कौन है बच्चों? ये एक लिविंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है ये? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप है बेसिकली। अब होता क्या है, जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं और SN2 के साथ कराते हैं, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा। NU नेगेटिव कौन है? एक न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर ये जो लिविंग ग्रुप है और कार्बन का जो बॉन्ड होता है बेसिकली ये पोलर होता है। ये लिविंग ग्रुप जो होता है बेसिकली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हमारे पास कार्बन से, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल क्या काम करता है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल यहाँ बैक साइड से अटैक करता है। यहाँ जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है बेसिकली ये करता है कार्बन पर बैक साइड से अटैक। और यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है? एक ट्रांजिशन स्टेट। ये CH2 है, ये R है। यहाँ यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल रहा है, निकला नहीं है। यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल रहा है क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से निकलना पड़ेगा, कार्बन के 5 बॉन्ड्स तो हो नहीं सकते। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करता है? बैक साइड से अटैक करता है। बैक साइड से अटैक करता है, तो यहाँ इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यहाँ पर भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ये होती है हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट। क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट। एट देन क्या होगा, हमारे पास से यहाँ लिविंग ग्रुप निकल गया होगा, L नेगेटिव यहाँ से निकल गया होगा, और न्यूक्लियोफाइल ने हमारे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया होगा, ये NuCH2R। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करता है। और यहाँ पर कार्बन पर अटैक और लिविंग ग्रुप जब निकलता है तो एक साथ निकलता है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप एक साथ निकलते हैं, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। एंड देन हमारा लिविंग ग्रुप निकल गया होगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी को बोलते हैं। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये जो कार्बन है इस पर हिंड्रेंस। अगर ये कार्बन बहुत ज्यादा हिंडर्ड होगा, अगर ये कार्बन बहुत ज्यादा हिंडर्ड होगा, जैसे कि हम कंसिडर करते हैं, अगर हम हैलाइड्स की बात करें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड। मान लीजिए ये हमारे पास प्राइमरी हैलाइड है RCH2X, प्राइमरी हैलाइड। एक हमारे पास सेकेंडरी हैलाइड हो सकता है, ये R ग्रुप इस कार्बन से अटैच हो, एक ये R1 ले लो, इसको R2 ले सकते हो, ये CH हो और ये X हो। एंड थर्ड हो सकता है बच्चों हमारे पास एक टर्शियरी हैलाइड, इससे ये R2 ग्रुप अटैच है, एक R3 ग्रुप अटैच है और एक X ग्रुप अटैच है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक फैक्टर यहाँ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टेरिक फैक्टर या स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो होता क्या है, अगर हम ये कैसे, ये है हमारे पास प्राइमरी हैलाइड, ये हमारे पास सेकेंडरी हैलाइड और ये टर्शियरी हैलाइड। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड में क्या है बेसिकली, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल के लिए यहाँ अटैक करना इजी है प्राइमरी में, और यहाँ से X नेगेटिव का निकलना इजी है क्योंकि यहाँ ज्यादा हिंड्रेंस नहीं है। सिर्फ एक CH3 ग्रुप क्या कर रहा है, हिंड्रेंस ऑफर कर रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस। लेकिन यहाँ सेकेंडरी में क्या होगा बेसिकली, जब ये सेकेंडरी जो हमारे पास ये हैलाइड है इसके अंदर ये वाला R ग्रुप और ये वाला R ग्रुप, दो ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, हिंड्रेंस ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ कंपैरेटिवली इनका रेट कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। एंड थर्ड क्या बेसिकली, न्यूक्लियोफाइल आए और यहाँ तीन तीन ग्रुप्स हैं बेसिकली, R1 R2 R3। तो यहाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा हिंड्रेंस होने की वजह से यहाँ अटैक क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ रिएक्टिविटी इनकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी जो होती है बच्चों, प्राइमरी प्राइमरी जो हमारे पास हाइलाइट है उनकी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू टर्शियरी। एंड सेकंड क्या है, ये जो आर ग्रुप है ये भी कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, बल्कि नहीं होना चाहिए। अगर ये आर ग्रुप, अगर आर ग्रुप या R1 R2 R3 जो भी ग्रुप्स हैं, अगर ये बल्कि होगा, अगर ये बल्कि होगा, तो रिएक्टिविटी कैसी हो जाएगी, रिएक्टिविटी लेस हो जाएगी, बहुत कम। रिएक्टिविटी लेस हो जाएगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा हिंड्रेंस ऑफर करेंगे, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस ऑफर करेंगे। तो हमारे पास जो प्राइमरी होते हैं बच्चों, प्राइमरी हैलाइड, वो बहुत इजीली रिएक्शन दे देते हैं और वो आर ग्रुप भी बल्कि नहीं होना चाहिए।
अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों ही ऑप्शन को कंपेयर करते हैं बच्चों, तो फर्स्ट में जो कंपाउंड मिला है वो मिला है C6H5CH और CH3 उससे अटैच है, तो इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास ये C6H5 है, यहाँ CH है, और इससे एक CH3 अटैच है, और यहाँ एक ब्रोमीन अटैच है। जो सेकंड ऑप्शन में कंपाउंड मिला है उसको भी देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में जो कंपाउंड मिला है, ये जो कंपाउंड था बच्चों, ये सेकंड ऑप्शन का था। ये जो हमें फर्स्ट ऑप्शन में कंपाउंड मिला था उसको भी देखते हैं, अभी सही करते हैं बच्चों उसको। ये C6H5 है बच्चों, फर्स्ट फर्स्ट कंपाउंड जो मिला है वो यहाँ C6H5 ग्रुप अटैच है एक और, यहाँ पर एक C6H5 ग्रुप अटैच है, बेसिकली ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सेकंड जो ऑप्शन में कंपाउंड मिला है वो ये वाला मिला है CH, और यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ CH3 है। दिस इज द कंपाउंड गिवन इन ऑप्शन नंबर 2। थर्ड ऑप्शन में जो कंपाउंड मिला है उसमें एक टर्शरी हमें दिया है, एक टर्शरी हाईलाइट दिया है। तो थर्ड जो कंपाउंड है बेसिकली वो ये वाला है। यहाँ पर एक बेंजीन रिंग, ये कार्बन है, इससे एक और ये फिनाइल ग्रुप बेसिकली अटैच है, डबल डबल डबल, और एक और अटैच है C6H5 का होल थ्राइस हो रहा है ना बच्चों इसके अंदर। दैट मीन्स यहाँ पर तीन फिनाइल ग्रुप अटैच है। कितने? तीन फिनाइल ग्रुप अटैच हैं यहाँ पर, ये डबल डबल डबल, और यहाँ पर कौन है अटैच? ब्रोमीन अटैच है। एंड ऑप्शन फोर्थ के अंदर जो कंपाउंड गिवन है वो C6H5 इस तरीके से दिया है बच्चों, यहाँ पर ये CH2 दिया है, और यहाँ पर ये ब्रोमीन दिया है। ये हमें चार कंपाउंड्स गिवन है, ये चार कंपाउंड्स को आप चेक कर सकते हो, यही बच्चों हमें कंपाउंड्स गिवन है। अब इनके अंदर चेक करो बच्चों, वहां पर हिंड्रेंस सबसे ज्यादा, हमारी एक्टिविटी सबसे कम। तो अगर हम बात करें, एक तो बच्चों ये जो कार्बन है ये कैसा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी हैलाइड है, बेसिकली ये सेकेंडरी है, आप लिख सकते हो 2 डिग्री है। यहाँ पर ये जो कार्बन है बेसिकली ये भी अगेन सेकेंडरी है। ये वाला कार्बन तो बच्चों टर्शियरी है, कैसा है? टर्शियरी है। और ये वाला जो कार्बन है जिससे हेलोजन अटैच है ये प्राइमरी है, कैसा है? प्राइमरी। तो रिएक्टिविटी प्राइमरी की सबसे ज्यादा होगी। ऊपर से क्या बात है बच्चों, यहाँ पर हिंड्रेंसेस एक C6H5 है, लेकिन अगर आप ऑप्शन 2 में देखोगे तो यहाँ दो बल्कि ग्रुप्स हैं, CH3 भी है और C6H5 भी। यहाँ पर दो बड़े बल्कि ग्रुप C6H5 C6H5, और यहाँ तीन तीन बल्कि ग्रुप C6H5 C6H5 C6H5। तो सबसे ज्यादा हिंड्रेंस तो बच्चों ऑप्शन थर्ड में है। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, अगर हम रिएक्टिविटी के ऑर्डर को बताना भी चाहें, तो रिएक्टिविटी आप जानते हो बच्चों टर्शरी वाली की सबसे कम होती है जो ऑप्शन थर्ड में मिला है। देन हमारे पास प्राइमरी जो सेकेंडरी है उसकी थोड़ी ज्यादा होगी। अब दो सेकेंडरी है, एक फर्स्ट ऑप्शन में एक सेकंड में। अब यहाँ दोनों में C6H5 ये वाला तो कॉमन है, ये वाला तो ग्रुप कॉमन है। ऊपर यहाँ C6H5 बड़ा ग्रुप और यहाँ CH3 छोटा ग्रुप, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, तो ऑप्शन 2 की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑप्शन नंबर 1। तो हमारी 1 की रिएक्टिविटी ऑप्शन 2 के पीछे आ जाएगी। दिस इज 1, दिस इज 2। 2 की रिएक्टिविटी 1 से ज्यादा और 1 की रिएक्टिविटी थर्ड से ज्यादा, और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑप्शन फोर्थ की क्यों? प्राइमरी है। तो हमसे पूछा था सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फोर्थ होगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव फोर्थ होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होंगे। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।